नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं भगवान की दया से। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जीवन बर्बाद हो रहा है नकारात्मक शक्तियों से। अब वो नकारात्मक शक्तियां कोई भी हो सकती है, एंटिटीज हो सकती है, नजर दोष हो सकती है। मतलब जैसे सपोज करो कि कोई लड़का या लड़की बहुत अच्छा पैसा कमाता है और उसके घर परिवार में अब रौनक आने लग गई, चमक आने लग गई, तो उसके जो रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस है, सब उसको देख देख करके जेलसी फील करते हैं। लड़की बहुत अच्छा पैसा कमाती है, इनके तो देखो ये हो गया, इनके तो देखो ये होगा, इनके तो देखो, एक जलन पैदा होती है। तो कई लोगों की जलन मिल करके और आपके ऑरा को तोड़ती है, ब्रेक करती है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऑरा को ब्रेक करती है। ब्रेक करती है तो फिर आपको अब क्या होता है, उनका जो नज़र दोष का जो उस चक्र होता है ना, बुरी नज़र का चक्र, वो आपके चारों ओर घूमता रहता है और आपको हर काम में असफलता मिलना शुरू हो जाती है। ये साधारण बात है, यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एंटिटीज़ वगैरह है जो आपको चारों तरफ से घेरे और आपके हर काम में रुकावट पैदा कर दे, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना शुरू कर दे। और भी कई कारण हैं, कई बातें हो सकती है जिससे आप पे किसी ने उतारा, टोना, टोटका करके रखा हो। जिनको बिलीव नहीं है, मिथ मानते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ सत्य भी मानते हैं। कभी कभी होता भी है, आप नकार भी नहीं सकते पूरी तरह से। कई बार वुडू स्पेल और कई बार ऐसे तांत्रिक क्रियाएं होती भी है जिससे आपकी ज़िंदगी को एकदम ब्लॉक किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। अगर वो ऊर्जा, ये सारी चीज़ें एक एनर्जी बन करके आपको चारों ओर घूमते रहती है और जहाँ जाते हो आपको असफलता, तकलीफ़ें, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ये सब पैदा होते ही रहते हैं आपकी ज़िंदगी में। आप समझ गए होंगे बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। उस फील्ड को, उस नेगेटिव एनर्जी फील्ड को तोड़ना होता है। और वो जो शक्तियाँ, जैसे किसी की जलन से एक नकारात्मक ऊर्जा बनी, नज़र दोष की, उसने आपको चारों ओर से घेरा, अब उससे फ़ायदा लेना है। आजा बेटा आजा, अब बहुत परेशान कर लिया, अब तेरी बारी है, उससे फ़ायदा लेना है। एंटिटीज़ कोई परेशान करती आई, जैसे कोई ऐसी प्रेतात्मा, जैसे कोई लड़की है खुले बाल करके छत के ऊपर सो रही, तो नेगेटिव एंटिटीज़ क्या करती है, उसको कैप्चर करती है, उसको पकड़ लेती है, धीरे धीरे करके उसको धीरे धीरे करके बर्बाद करने की कोशिश करती है। तो जो भी उसके साथ किया है, जो भी कुछ किया है, कुछ पुरुष हैं ऐसे जो समय को समय अपने घर से निकलते रहते हैं, कुछ खा करके, मीठा खा करके निकलते रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं रहती, फर्क ही नहीं पड़ता भूत है कि प्रेत है, क्या है कि हम कभी विश्वास ही नहीं करते। तो आपके चारों ओर घेरना शुरू कर देते। अब उनसे आपको फ़ायदा लेना है, नेगेटिव एंटिटीज से फ़ायदा लेना है। जो भी तांत्रिक क्रिया कर करके आपके ऊपर कोई शक्तियाँ भेजी गई, उससे अब फ़ायदा लेना है। कोई भी प्रकार से यदि नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो रही है, जिससे आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, उससे अब आपको रिप्लेसमेंट लेना है, अपना वो क्या बोलते हैं, रिवेंज लेना है कि बेटा आज तक तूने जो किया ना वो कर लिया, आज तेरा बाप आ गया सामने, और अब जो भी तुमने हमसे लिया है ना, उसका 10 गुना करके वापस तेरे को रिटर्न देना पड़ेगा। चाहे किसी ने भेजा हो, चाहे आई हो, चाहे मैं बुला के लाया हो, कुछ भी मेरी गलती से आई हो, वो रिटर्न आपको देना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो नहीं, आपको वो देना पड़ेगा। तो कैसे देना पड़ेगा? ऐसे एक ही तरीका है दुनिया में जिससे वो रिटर्न आप ले सकते हो उनसे। बाकी भगाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन उन्हीं शक्तियों से, जो नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी रहती है, उन्हीं शक्तियों से वापस रिटर्न लेना हो आपको, वापस जो भी आपका खींचा है उसको 10 गुना कर करके, जक मार करके तुमको देना पड़ेगा। तो एक ही तरीका दुनिया में, और वह है गुरु कनिफनाथ जी। कनिफनाथ जी समस्त नकारात्मक शक्तियों को हैंडल करना, उनसे फ़ायदा लेना, उनको अपने हिसाब से चलाना, इन सब में कनिफनाथ जी की शक्ति काम करती है। यदि किसी भी नकारात्मक शक्ति को आप दुनिया में, किसी भी नकारात्मक शक्ति को यदि प्रकट करना चाहते हो, उससे लाभ लेना चाहते हो, तो मैं तो कहता हूँ कि पहले कनिफनाथ जी की साधना, 6 महीने कनिफनाथ जी की साधना कर लो और 6 महीने में 24 लाख मंत्रों का जाप कर लो। आप इतना स्ट्रांग खुद को बना लो कि दुनिया में एक बार तो नकारात्मक शक्ति में कोई भी शक्ति आपके सामने आके खड़ी हो जाए, उसको आपको वरदान देना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा। ना दे वरदान, ना दे आशीर्वाद, तो भी आपके काम तो उसको जग मार के करने पड़ेंगे। उसके पास और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। सारे हथियार छीन लेते हैं कनिफनाथ जी उससे। नवनाथों की शक्ति में कनिफनाथ जी की शक्ति एक अलग ही प्रकार की शक्ति है, एक अद्भुत प्रकार की शक्ति है। ये किसी को हटाती नहीं, मिटाती नहीं, भगाती नहीं, ये उनसे फ़ायदा लेती है। जो भी, जिसने भी आपको परेशान किया ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कोई दुश्मन आपको बिना मतलब के परेशान शुरू
करना शुरू कर देता है। जितना परेशान किया दुश्मन ने, जितना नुकसान लगाया, जितना घाटा लगाया, अब वही दुश्मन मजबूर हो जाता है। उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, जितना भी दूसरों को छीनने की एनर्जी थी, वो देने की एनर्जी बन करके आपके पास आ जाती है। अब वो आपके ऑरा क्षेत्र में ज्वाइंट हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में होता क्या है, जो मैं आज क्रिया बता रहा हूँ, उससे होगा क्या? उससे होगा कि आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन एनर्जी फील्ड निर्मित हो जाएगा। प्रोटेक्शन एनर्जी फील्ड ऐसा कि जिसमें आने वाला आता तो अपनी मर्जी से है, फिर जाता कनिफनाथ जी की मर्जी से है। ऐसा प्रोटेक्शन एनर्जी ऑरा फील्ड हो जाएगा, ऐसा प्रोटेक्शन एनर्जी फील्ड हो जाएगा चारों तरफ। ऐसा क्षेत्र बन जाएगा ऊर्जा का कि जिसमें प्रवेश करने वाला आपको लाभ देने के सिवा और कोई विकल्प उसके पास नहीं बचता है। वो आपकी हानि तिल भर भी नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा शक्तिशाली हो, आपकी हानि नहीं कर सकता, सिर्फ आपको लाभ देगा। तो ये बात बहुत हो गई, क्योंकि अब बात वीडियो लंबा ना बन जाए, लोग फिर नीचे कमेंट करेंगे बहुत बोलता है महाराज। ठीक है, अब मैं आपको सीधा चलता हूँ इस साधना को कैसे करेंगे। ये महान गुरु कनिफनाथ जी की साधना है, जिसको किसी भी मंगलवार के दिन से किया जा सकता है, किसी भी शनिवार के दिन से किया जा सकता है, किसी भी अमावस्या के दिन से किया जा सकता है और किसी भी पूर्णिमा के दिन से किया जा सकता है। इस साधना का 11 दिन का एक छोटा सा अनुष्ठान आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। लाभ हो तो आप और आगे चाहें तो कर सकते हैं अनुष्ठान, नहीं तो मंत्र का जाप आपको 3, 7 या 9 की मुद्रा में हमेशा करना पड़ता है। एक संकल्प ले लीजिए कि 3, 7 या 9 जो भी हमेशा करेंगे। इसके प्रयोग कैसे करने वो भी बताऊंगा, साधना कैसे करनी वो भी बताऊंगा। तो आपको कनिफनाथ जी की अलग से कोई फोटो नहीं लेनी है, आपको नवनाथों की, जो नवनाथों की फोटो आती है ना, मुझे अपने शिष्य ने गिफ्ट की थी, वो भेजता हूँ वीडियोस पे, वीडियो या फोटो, वो फोटो आपको लेनी है जिसमें नवनाथ हो, दत्तात्रेय भगवान हो, गुरु कनिफनाथ जी हो, सब कुछ हो उसमें ना। तो फोटो लेनी है आपको। उसी फोटो को आपको उत्तर दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण मत करना, उत्तर ही करना, क्योंकि दक्षिण थोड़ा सा मामला अलग होता है, वो कभी और समझाऊंगा आपको। उत्तर दिशा की तरफ एक बाजोट बिछाएं, लकड़ी का बाजोट बिछा करके उसके ऊपर लाल या पीला कलर का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर आप कनिफनाथ जी की फ़ोटो या जो नवनाथों की फ़ोटो है, नवनाथों की फ़ोटो को स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद में साधना का समय मैं बता देता हूँ। इस साधना का समय थोड़ा सा अलग रहेगा। इस साधना का समय या तो सूर्य उदय हो रहा है उस समय रहेगा, या सूर्य अस्त हो रहा है उस समय रहेगा। दोनों में से एक ही समय आप पकड़ लीजिए। और इसमें 3 माला का जाप आपको करना है। जाप भी कोई खास नहीं है, आपका थोड़ी सी देर में जाप हो जाएगा। ये समझ लो 5-7 मिनट जाप करने में लगेगा आपको, 10 मिनट लग जाए ज़्यादा से, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। तो इस प्रकार से आपको जाप करना है। तो क्या करना है कि आपने एक बाजोट बिछाया, बाजोट के ऊपर शुद्ध गाय के घी का दीपक रखें या सरसों के तेल का दीपक रखें। दोनों में से कोई भी दीपक आप रख सकते हैं। घी की व्यवस्था हो तो सबसे बढ़िया ना, तो सरसों के तेल का दीपक रखें। आपको इसमें गूगल की या कोई बढ़िया धूप हो, लोबान के अलावा कोई बढ़िया धूप हो, वो धूप जलानी है। आपको गुरु कनिफनाथ जी को एक भोग तो निश्चित है, गुड़ और चने का, वो तो देना ही देना है। उसके अलावा आप कोई भी मिष्ठान का भोग इनको दे सकते हो। भोग आप अपने हाथ में लेकर के जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, पहले रखना तो वहीं पड़ेगा, लेकिन भोग आप अपने हाथ में लेकर के जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, तब आप आरती करने से पहले भोग भगवान को कहेंगे, हे प्रभु भोग अर्पित करें, हे गुरु कनिफनाथ जी भोग अर्पित करें। भोग स्वीकार करें, अर्पित तो मैं कर रहा हूँ, स्वीकार करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कनिफनाथ जी की आरती करनी है। आरती आती हो तो ठीक, नहीं तो ऐसे नवनाथों की आरती कर देना या कनिफनाथ जी की आरती कर देना। तो कपूर जला करके और कपूर उनके सामने घुमा देने, भगवान मैं आपकी आरती कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करना, ऐसा बोल दिया। अब 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितना आप बैठ सकते हो उतना आपको बैठ करके ध्यान करना है, मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान में क्या करना है, एक कल्पना करनी है कि एक साधु है, लंबी जटाओं वाला, ऊपर जटा बांधी हुई है, ऐसा महान साधु जिसके चेहरे को देखते ऐसा लगता है कि हजारों कामदेव भी फैले हैं उसके सामने। इतना सुंदर, इतना आकर्षक महान साधु। उसके गले में रुद्राक्ष की मालाएं लटक रही है, लाल कलर के परिधान उसने पहन रखे हैं, उसके गले में नादी है। ऐसा गुरु कनिफनाथ,
तमाम मेरी नकारात्मक शक्तियों को अपने सामने उठक बैठक करवा रहा है, या वो खड़ा है और मेरी तमाम नकारात्मक शक्तियां उसके चरणों में लेटी हुई है, दंडवत प्रणाम कर रही है, और वो उन शक्तियों को आशीर्वाद दे रहा है कि जाओ मेरे इस भक्त के जीवन में अच्छा काम करो, जाओ मेरे इस भक्त के जीवन में जो कुछ भी शुभ काम हो सकता है वो सब करो, इसको धन से संपन्न कर दो, इसको समृद्धिवान बना दो, इसको सुंदर आकर्षक बना दो, इसको सामर्थ्यवान बना दो, इसको सफल बना दो, इसको धनवान बना दो। इस प्रकार की कल्पना आपको करनी है कि गुरु कानिफनाथ जी नकारात्मक शक्तियों को ऐसा कह रहे हैं। देखिए, संसार जितना संसार है ना, इस संसार में सारी चीज कल्पना के आधार पर चलती है, और कल्पना ही हकीकत बनती है, कल्पना ही यथार्थ बनती है। जो आप ये कल्पना करोगे, ये कल्पना की एक पिक्चर बनेगी, वो पिक्चर ही आपकी अवचेतन मन से हकीकत बनना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस साधना को आप करें। 11 दिन का अनुष्ठान है, 11 दिन का अनुष्ठान आप करें। अनुष्ठान करने के बाद में 3 माला रोज की जाप इसमें करनी है। 11वें दिन के बाद में 12वें दिन आप छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में बुला करके अच्छी तरह से भोजन करवाएं। कितने बच्चों को बुला सकते हो? 9 को बुला सकते हो, 18 को बुला सकते हो, 27 को बुला सकते हो। यह आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड है कितने बच्चों को आपको बुलाना है। इतने बच्चों को बुला करके और आप उनको अच्छी तरह से भोजन करवाएं, और गुड़ और चने का प्रसाद उनको ज़रूर दें, कानिफनाथ जी का प्रसाद। ये हो गया यहाँ तक का काम अच्छी तरह से। आपका मंत्र एकदम परफेक्ट है, आप पर भगवान की कृपा एकदम शुरू हो गई है। अब आप पाएंगे कि धीरे धीरे काम तो सब शुरू हो रहे हैं। फिर भी यदि आपको और आगे करना है तो मैं बताता हूँ कि गुरु कानिफनाथ जी के नाम से 3 मंत्र, 7 मंत्र या 9 मंत्र रोज के जाप कम से कम करने हैं। उन मंत्रों को पढ़ करके हथेली पर फूंक मार करके पूरे शरीर पर आपको घुमा लेना है। आपका हमेशा प्रोटेक्शन रहेगा, हमेशा आप बुरी शक्तियों से बचे रहोगे, और जैसे ही कोई बुरी शक्ति आती है आपके काम में लग जाएगी, अपने आप बिना तनख्वाह आपकी नौकरी करना शुरू कर देगी, आपके लिए शुभ काम करना शुरू कर देगी। यदि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो 2 अगरबत्ती लीजिए, आप मंत्र को पढ़िए, अगरबत्ती की जो राख हो पानी में मिला करके अपने घर में छींटते रहिए। आपके घर के चारों तरफ एनर्जी का फील्ड बन जाएगा, प्रोटेक्टिव एनर्जी का फील्ड। इस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं। यदि आपके दुकान में, व्यवसाय में यदि कोई तकलीफ है तो भी आप कानिफनाथ जी के नाम की थोड़ी सी बबूत उस दुकान में पानी में मिला करके छिड़क दीजिए। आपकी दुकान भी बढ़िया चलने लगेगी, दुकान में भी नकारात्मक शक्तियाँ जो भी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से एक महान साधना है जो मैंने आपको बताई। अब मैं इसका मंत्र बताता हूँ, सर्व लोक कल्याण के लिए इस मंत्र को मैं बताता हूँ। इस मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा और इस मंत्र से ही साधना को करना है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, कामाख्या देवी की दुहाई, कापालिक सिद्ध कनिफनाथ की दुहाई, आगे चले कनिफनाथ पीछे चले सिद्ध 84, डाकिनी साकिनी भूत प्रेत भाग जाए, जहाँ रहूँ नाम कनिफनाथ, जहाँ रहे नाम कनिफनाथ जी का, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। दूसरी बार और सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु को, कामाख्या देवी की दुहाई, कापालिक सिद्ध कनिफनाथ की दुहाई, आगे चले कनिफनाथ पीछे चले सिद्ध 84, जहाँ रहे नाम कनिफनाथ का, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप स्मरण करके, जप करके और अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं जितना बड़ा परिवर्तन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये तो अपना हक है, बोलेंगे, रोज़ का काम है, और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय नाथ जी महाराज की आदेश आदेश।